आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए आप सभी सम्मानित दर्शकों का यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुद्दा आज आप लोगों के बीच में फतेहपुर खागा के किशनपुर क्षेत्र की बेटी प्रिया मौर्य पर पुनः मैं अपने विचार रखने आया। साथियों, आज लोग कैंडल मार्च, भावभीनी श्रद्धांजलि और उसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से, आप सभी सम्मानित दर्शकों से यह निवेदन करूंगा, एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह बहुजनों की जो आवाज है, जो गरीबों की दबी हुई आवाज है, इसको भ्रष्टाचार के खिलाफ उल गुलाम कर सके। तो बात मैं कर रहा था फतेहपुर खागा के प्रिया मौर्य। आज लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उसको न्याय दिलाने की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोषी वह प्रिंसिपल है, वह ड्राइवर है। मैंने माना ये सच भी है, परंतु उससे पहले जो आज लोग प्रिया मौर्य फतेहपुर की बेटी ही नहीं, पूरे देश की बेटी, एक हाथरस कांड हुआ, फिर बदायूं कांड हुआ, तमाम जो कांड होते रहे हैं, इस पे कभी किसी ने रीजन रख करके विचार किया क्या? क्या इन कांडों को रोकने के बारे में आप लोगों ने सोचा क्या? कभी नहीं सोचा। जब कोई घटना घट जाती है तो तमाम सम्मानित समाज के नेता पहुंचते हैं, तमाम संगठन उनके दरवाजे पहुंचते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पर बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं कि हमने न्याय के लिए गुहार लगाई, हमने कैंडल मार्च निकाला, हमने ये किया, हमने वो किया। परंतु मैं उन भावभीनी श्रद्धांजलि देने वाले लोगों से यह पूछना चाहता हूं, परंतु मैं उन नेताओं से यह पूछना चाहता हूं कि जब वह प्रिया मौर्य बेटी अपनी गरीबी में संघर्ष कर रही थी, अव्यवस्थाओं का सामना उनके पिताजी कर रहे थे, तो क्या आप लोगों की निगाहें ऐसे परिवार पे नहीं पड़ती? क्यों नहीं पड़ती? क्यों नहीं पड़ती? मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं। आज भी अगर आप जैसे नेताओं की आंखें खुल जाएं, तो प्रिया मौर्य जैसी तमाम जो बहन बेटियां गरीबी का सामना करके, पढ़ाई करके अपने परिवार को उस गरीबी और उस शोषण से निकाल करके आगे बढ़ना चाहती हैं, तो शायद उनका सहारा आज अगर आप लोग उन समस्याओं को होने से पहले सहारा बन करके खड़े हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे घटनाएं, ऐसे कांड, ऐसे शोषण के शिकार और भी बहन बेटियां होंगी। लेकिन नहीं, इस भावभीनी श्रद्धांजलि के पीछे, इस कैंडल मार्च के पीछे, उनके दरवाजे भीड़ इकट्ठा करके सहानुभूति के पीछे कहीं ना कहीं से वह काली राजनीति छुपी है। अगर आप उसके दरवाजे पहुंच जाओगे तो इस पूरे समूचे समाज के लोग यह देखेंगे कि नहीं, यह नेता बहुत अच्छा है, कम से कम खड़ा तो हुआ। मैं नहीं मानता ऐसे नेताओं की सच्चाई को। सच्चाई ये है क्योंकि प्रिया मौर्य जैसे तमाम बहन बेटियों के साथ हो रहे शोषण का अवसर बना करके राजनीति करने वाले नेताओं को हमें और आपको समझना पड़ेगा और ऐसे नेताओं, ऐसे संगठन के लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा। आज जरूरत है, ऐसी समस्या होने से पहले ऐसे संगठन
जो आज भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, दोषियों को फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ऐसी समस्या होने से पहले लोगों के परिवार के साथ खड़ा होने का भी कानून खुद बना लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इसलिए साथियों, मैं ऐसे नेताओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करना चाहता जो समस्या हो जाने के बाद अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए पहुंच करके बेशर्म की तरह उस परिवार के सामने सर झुका करके सहानुभूति लेने का काम करते हैं। चाहे हमारे समाज के स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, या XYZ कोई भी ओबीसी का नेता हो, स्थिति यह है साथियों, अगर यादव पे हमला होता है तो यादव चिल्लाता है, कुशवाहा पे हमला होता है तो कुशवाहा चिल्लाता है, अगर किसी बिंद पर हमला होता है तो बिंद चिल्लाता है, किसी चमार पे हमला होता है तो कोई चमार चिल्लाता है, किसी पासी पे हमला होता है तो कोई पासी चिल्लाता है। क्यों नहीं ऐसा नियम कानून बनाया जाता इस पूरे भारत में कि एक बार सारे लोग मिलकर चिल्ला दें? ये बाबा साहब अम्बेडकर आपको संवैधानिक अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना करके गए हैं, दिए हैं, परंतु आप लोग उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इस देश को, इस पूरे बहुजन समाज को सबसे ज्यादा कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो बाबा साहेब अम्बेडकर और बुद्ध के मानने वाले लोग पहुंचा रहे हैं। ये आप मान लीजिए मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए मैं कहता हूं कि आज जब किसी जनरल वालों पे समस्या पड़ती है तो सारे जनरल वाले तो चिल्लाते ही हैं, हमारे भी समाज के जो चाटुकारी करने वाले लोग हैं वो भी चिल्लाते हैं। तो शोषण किसका होगा? शोषण तो वही कर रहे हैं। आज योगी बाबा का बुलडोजर गायब है, योगी बाबा की पुलिस गायब है, पीड़िता के परिवार के साथ अभद्रता की जाती है। वह मासूम परिवार किन किन रास्तों से गुजरा होगा, कैसे कैसे रास्तों से उस बेटी प्रिया मौर्य को मजबूरी का सामना करते हुए मजबूरी बस उस 3 मंजिले मकान से कूदने के लिए उन लोगों ने प्रताड़ित किया होगा, कितना जलील किया होगा। और यह हमारा समाज भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है ऐसे नेताओं पर, ऐसे संगठनात्मक लोगों पर जो संगठन बनाकर घूम रहे हैं समाज के नाम पर, जो संगठन बनाकर सिर्फ एक जाति में सीमित हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो लोग घटना हो जाने के बाद, शोषण हो जाने के बाद कैंडल मार्च निकालने का काम करते हैं। याद करो मेरे कुशवाहा समाज के लोगों, कानपुर की डाली कुशवाहा का जब बलात्कार और हत्या हुआ था तब भी आंखें नहीं खुली थी और आज भी आंखें नहीं खुलेंगी, ये लिखित ले लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर राजनीति का कीड़ा चुका है। तुम्हें अपने स्वार्थ दिखते हैं, तुम्हें अपने राजनीति की रोटी सेकनी है तो सेकनी है समाज के नाम पर। और सिर्फ सिर्फ आज फतेहपुर वही लोग पहुंच रहे हैं जो लोग हाजिरी लगाना चाहते हैं राजनीति की। वो लोग पहुंच चुके हैं और भी लोग पहुंच रहे हैं। आज मैं क्यों नहीं गया? इसीलिए मैं नहीं गया दरवाजे, उस दरवाजे। यही वजह रहा है। क्या करूं? कुछ करना चाहता हूं, परंतु शिक्षा को लेकर के मैं समाज को जन जागृत कर रहा हूं, परंतु हमारे समाज के जो दलाल तबके के लोग हैं, जो समाज के स्वाभिमान को बेचने का काम करते हैं, ऐसे लोग पहुंच करके
इस पूरे समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसे समाज के स्वाभिमान को सौदा कर रहे हैं। मैंने आप सबको बताया था साथी, हमारे बहुजन समाज में तीन तरह के लोग हैं। तीन तरह के लोग हैं। एक खीर खाने वाला व्यक्ति, एक खीर खाने वाला व्यक्ति यानी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ने वाला व्यक्ति। दूसरा गोबर खाने वाला व्यक्ति, यानी इस देश में चाटुकारिता और गुलामी करने वाला व्यक्ति। और तीसरा खीर और गोबर मिला के खाने वाला व्यक्ति। अब आप तो समझ ही गए होंगे। साथियों, मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति खीर खा रहा है, संविधान को पढ़ रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुषों के विचारों पे चल रहा है, वह व्यक्ति चारों तरफ से मारा जा रहा है। याद रखना, वही व्यक्ति स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास लिखेगा, तुम चाटुकारों का भी नस्ते नाबूद करेगा। और गोबर खाने वाला व्यक्ति, वो तो पूरी तरह लिप्त है उस गुलामी, उस चाटुकारी को करने में जिसे समाज को जरूरत नहीं है। और एक खीर और गोबर खाने वाला व्यक्ति, जब वक्त आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का भी यह जय जयकार करता है। और जब वक्त आता है इस देश के गुलामी की बात करने की, उन शैतानों की बात करने की, उनका भी जय जयकार करता है। इसमें गोबर खाने वाला व्यक्ति तो खतरनाक नहीं है, सिर्फ अपने परिवार को ही गोबर खिला रहा है, किसी को दूसरे को खाने के लिए नहीं कह रहा है। परंतु सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति तीसरे नंबर वाला है, जो पूरे समाज को पूरी तरह से एकदम नस्ते नाबूद कर रहा है, पूरी तरह से गुलामी के गड्ढों में जकड़ रहा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह दरख्वास्त करूंगा साथियों, अगर आपको प्रिया मौर्य फतेहपुर की बेटी ही नहीं, पूरे देश की बेटी को न्याय दिलाना है, तो आप अपने गांव, अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने ब्लॉक, अपने तहसील, अपने जिलों में आज से पेन, कलम और डायरी उठाइए। ऐसे परिवार को आप SC ST OBC समाज के लोगों को चुनने का काम करें, जिसे पढ़ाई में दिक्कत हो, जिसके गरीबी है और वह बच्चा पढ़ना चाहता है। ऐसे परिवार के लोगों को खोज खोज करके यह पूरा बहुजन समाज जब तक आर्थिक रूप से सहयोग नहीं करेगा, शिक्षित नहीं करेगा, तब तक यह समाज का शोषण होता रहेगा और नेताओं की राजनीति की रोटी भी सेकती रहेगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ, जब जागो तभी सवेरा के आधार पर आइए हम सब लोग इंकलाब करते हैं। अगर आप हमारे विचारों को सहमति देते हैं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा शिक्षा के मामले में। और आज इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन की जो मुहिम छिड़ चुकी है, वन नेशन वन इलेक्शन के दरवाजे से, वह बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर इस देश की दूसरी आजादी के लिए मिलकर के देश को स्वतंत्र कराने का काम करते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हुआ था, लेकिन शिक्षा रूपी गुलामी से यह देश पुनः गुलाम हो गया था। और इस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए आइए हम सब मिलकर के शिक्षा की क्रांति करते हैं। हर घर में बाबा साहब अम्बेडकर, हर घर में सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ललई सिंह यादव के विचारों को पहुंचाने का काम करते हैं और उनके जुनून को पैदा करने का काम करते हैं। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं और पुनः एक नए विचारों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।